रेस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जेई मेन का एग्जामिनेशन आईआईटीज़ के लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन माना जाता है। साथ ही एनआईटीज़, सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज़ एंड मैनी अदर रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस के लिए डायरेक्ट एडमिशन का एग्जामिनेशन होता है। कई बार देखा जाता है कि स्टूडेंट को आईआईटी मिलने के बावजूद वो टॉप एनआईटीज़ में अच्छी ब्रांचेज को प्रायोरिटी देकर आईआईटीज़ को छोड़ देता है। इसलिए आपने 1 या 2 साल बहुत अच्छी तैयारी की है और निश्चित रूप से आप अच्छी आईआईटी में अच्छी ब्रांच में ही जाएंगे। फिर भी ध्यान रखें कि जेई मेन के एग्जामिनेशन को हम हमेशा गंभीरतापूर्वक अटेम्प्ट करें। एग्जामिनेशन में अपना पहला टारगेट अपने द्वारा 1 साल या 2 साल की गई तैयारी को 100% रिजल्ट में कन्वर्ट करने का होना चाहिए। इसके लिए एग्ज़ाम के पहले दिन आप एक अच्छी नींद लें। उसके बाद एग्ज़ाम के दिन हल्का नाश्ता करें या हल्का भोजन करें। साथ ही समय रहते हुए एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचें। एग्जामिनेशन के दौरान आप अपना ओरिएंटेशन ठीक वैसे ही रखें जैसे आप इंस्टीट्यूशन के रूटीन पेपर्स दे रहे हैं। मतलब आपको अपने आप में एकदम सहज रहकर चलना है। एक विशेष एग्ज़ाम को आप अटेम्प्ट करने वाले हैं ऐसा दिमाग में नहीं रखना है। अदरवाइज ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाते हैं। पेपर के दौरान कूल, कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट रहें। टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखें। पहले राउंड में आप इजी गोइंग क्वेश्चंस को अपनी तैयारी के अनुसार अटेम्प्ट करते जाएं। समय रहते हुए पहला राउंड कंप्लीट करके सेकंड राउंड में आए। सेकंड राउंड में नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने का पूरा ध्यान रखें। नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए आप उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करें जिसमें 50-50 से भी प्लस आपके दिमाग में ओरिएंटेशन या क्लू या लॉजिक बनता हो। इस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आप जेई के रैंकर बनेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार। जेई मेन 2020 दे रहे विद्यार्थी एग्जाम के दौरान अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। जो विद्यार्थी इस एग्जाम के दौरान अपना जोश जुनून कायम रख पाएगा वो अन्य विद्यार्थियों की तुलना में बहुत आगे होगा। जेई मेन 2020 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट करते समय आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो आप उसे पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं और केमिस्ट्री में जो आपका टाइम आप बचाते हैं उसे आप दूसरे पेपर में यूटिलाइज कर सकते हैं। केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आप सावधानी पूर्वक पढ़ें और उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट करें। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, लाइफ में सक्सेस बहुत ही आसान है लेकिन वो तब तक ही है जब तक आप खुद अपने आप पर विश्वास रखते हैं। आपने पूरे साल बहुत अच्छी मेहनत की है तो अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर विश्वास रखिए। डेफिनेटली जीत आपकी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करते समय आप केमिस्ट्री के पूरे पेपर को एक बार देखें और उसके अंदर इनऑर्गेनिक 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं जिनमें टाइम बहुत कम लगता है। पहले आप उनको अटेम्प्ट करें जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके बाद आप ऑर्गेनिक और लास्ट में आप फिजिकल को अटेम्प्ट करें। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम के लिए मैं एक ही एडवाइस आपको देना चाहूँगा। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट आप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें। टाइम कंज्यूमिंग जो भी आपको लगे क्वेश्चन ये टाइम कंज्यूमिंग है उसको आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चले जाएं। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखना है। गुड लक, थैंक यू। जेई मेन फिजिक्स में बच्चों कुछ हमारे पास टॉपिक्स होते हैं जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स हैं। तो बेटा ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन यहाँ से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और इजी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इन्हें ज़रूर अटेम्प्ट करें। और बेटा बिना वजह किसी क्वेश्चन में फंसकर अपने को टाइम वेस्ट करने की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले वही क्वेश्चन करें जो आपसे हो रहे हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई मेन पेपर। हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के पेपर को मैथ से पहले करें क्योंकि उसमें कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लगता है। उसके अलावा अपन सारे फॉर्मूले याद करके जाएंगे। अब जब अपन प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जिनकी लैंग्वेज टफ होगी तो अपन एक बार पढ़ के उनको ना छोड़ दें क्योंकि कई बार वो प्रॉब्लम्स बहुत ही आसान होती हैं, फॉर्मूला बेस्ड होती हैं। तो कम से कम 2 या 3 बार एक बार उनको पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे तो वो अपन आसानी से कर पाएंगे।
उसके अलावा फिजिक्स में सिली मिस्टेक से बचें कि फॉर्मूले में लगाते टाइम पे कि भाई बाई 2 बाई 5 ऐसी मिस्टेक अपन ना करें। अगर इन करेक्शन से इनसे दूर रहेंगे तो अपन बेटर कर पाएंगे, अपनी परसेंटाइल में अच्छा खासा स्कोर का इजाफा कर पाएंगे बेटा। बेस्ट ऑफ लक। मैथ में बेटा कुछ टॉपिक जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिक्स, रीजनिंग, इनसे बड़े आसान क्वेश्चंस आते हैं। कई बार जनरली क्या होता है कि हम एक दो क्वेश्चंस में उलझ कर अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब भी पेपर सोल्व करें तो एक बार पूरे पेपर का ब्रीफ रिव्यू ले लें कि कहाँ पर क्वेश्चंस आसान है, कहाँ पर हार्ड हैं। तो स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में इनका आइडिया ले लें, तो ये पूरे पेपर में ये अपना काफ़ी टाइम सेविंग करेंगे। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैथ्स के पेपर को अटेम्प्ट करने के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन पे ध्यान रखना। आप कैलकुलेशन पे जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे मैथ्स के पेपर में, आपका नेगेटिव मार्किंग का चांस उतना ही कम हो जाएगा, आपका परसेंटाइल स्कोर और आपकी रैंक ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैथ्स के पेपर में बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके, कुछ जैसे 4 ऑप्शन है उनमें से आप 1-2 ऑप्शंस को तो आप देखते ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन वाला पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।